एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ पे अभी सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास का टाइम है और ये क्लिप ना जो आप लोग अभी देख रहे हैं तो ये क्लिप है 5 तारीख की, 5 सितंबर की। मैं ये क्लिप आपको दिखा नहीं पाई थी किसी कारण से, तो मैं आज की वीडियो में आपको ये क्लिप ऐड करके दिखा रही हूँ। तो 5 तारीख का ये वीडियो है और यहाँ पे देखिए मोनू और मैं आए हैं किचन गार्डन में। हम लोग यहाँ पे मैंने आपको पहले वाले एक दिन मतलब कुछ टाइम पहले वाले वीडियो में दिखाया था कि पहले यहाँ पे हमारी भिंडियाँ लग रही थी, तो भिंडियाँ अब उनमें नहीं लग रही थी, वो अब ख़त्म हो चुकी थी भिंडियाँ। तो हमने उनको उखाड़ के यहाँ पे क्यारी बनाई थी, खुदाई वगैरह करके जो भी यहाँ पे एक्स्ट्रा था सारा हमने निकाल के तो यहाँ पे दोबारा से क्यारियाँ बनाई थी। और अब यहाँ पे ना तैयारी चल रही है, ये सीज़न की सब्ज़ी होती है। अब जैसे कि ठंडियों का टाइम आएगा तो ठंडियों के टाइम पे आप लोगों को पता ही है कि ठंडियों के टाइम पे तो जैसे ये राई, मूली, हरा धनिया, पालक, मेथी वगैरह ये चीज़ें होती है। तो बस यहाँ पे ना उसी की तैयारी हमारी चल रही थी और ये खुदाई ना मोनू ने की थी, क्योंकि आजकल बारिश की वजह से ना मिट्टी अच्छी हो रखी थी, हार्ड नहीं हो रखी थी, मिट्टी ज़्यादा सख्त नहीं थी, मिट्टी गीली हो रखी थी। तो मोनू ने थोड़ा बहुत ये खुदाई कर दी थी यहाँ पे। और उसके बाद मैंने यहाँ पे ना खुदाई करने के बाद ये जो भी घास खरपतवार थी इनमें तो वो मैंने सारी निकाल दी थी, क्योंकि होता है ना कि खुदाई करने के बाद भी काफ़ी सारा काम होता है, उसमें घास वगैरह निकलती है खुदाई के टाइम पे। तो वो घास वगैरह सारी मैंने निकाल दी थी। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग बना रहे थे क्यारी। इन क्यारे में अब हम बोएंगे सर्दियों के टाइम की सब्ज़ी, जैसे कि हम बीज लेके आए थे, मैंने बीज मंगाए थे मोनू से, पालक के और मेथी, हरा धनिया, मूली वगैरह, राई। तो यहाँ पे बस वही बीज डालने की तैयारी चल रही थी और मोनू ना मेरे साथ पूरी हेल्प कर रहा था। वो हमेशा ही मेरे साथ इन कामों में हेल्प करता है, वो रहता है तो मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि चलो यार सहारा है मेरे साथ, वो काफ़ी मेरी इन चीज़ों में हेल्प कराता है, उसको शौक़ भी है। मैं कई बार आप लोगों को बताती हूँ कि मोनू को ना ये सब काम करना अच्छा लगता है, उसको पता नहीं क्यों शौक़ है इन सब चीज़ों को करने का। तो बस वहीं यहाँ पे हमारी वही तैयारी चल रही सब्ज़ी बोने की। और यहाँ पे ना मैं देखिए धनिया का बीज है, धनिया को मैं ना पीस रही थी, क्योंकि आप लोगों को पता होगा धनिया का जब बीज डालते हैं तो उसके ना साबुत नहीं डालते, उसको थोड़ा दरदरा मतलब 2-2 टुकड़े उसके कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पत्थर ले लिया था और उस पत्थर से ना मैं ये धनिया का बीज यहाँ पे मतलब 2-2 टुकड़े कर धनिया के बीज के, और धनिया का बीज मैंने पीस लिया था, 2 टुकड़े मतलब उसके कर लिए थे। उसके बाद मैं यहाँ पे एक डिब्बे में उन बीजों को उठा के ले आई थी और सामने पे आपको यहाँ पे 2 क्यारियाँ दिख रही होगी बनी हुई। तो यहाँ पे से ना एक क्यारी में तो हम धनिया डाल देंगे, एक क्यारी में हमारा धनिया हो जाएगा। और इसके बगल वाली क्यारी है, यहाँ पे हमें डालनी है राई। राई की पौध उग जाएगी जब इस क्यारी में, तो जब यहाँ पे पौध उग जाएगी राई की, तो उसके बाद हम ना राई को दूसरी क्यारी में लगाएंगे। एक क्यारी अभी हम ऐसे छोड़ देंगे, यहाँ पे हमने केवल राई की पौध डालनी है। जब पौध हो जाएगी तो हम दूसरी क्यारी में फिर वो राई की पौध लगा देंगे, और जब जिस क्यारी में से हम राई की पौध निकालेंगे तो वो क्यारी खाली हो जाएगी, उसके बाद हम उसमें भी धनिया डाल देंगे। तो बस यहाँ पे इस वाली क्यारी में मैं धनिया का बीज डाल रही थी। कुछ टाइम बाद फिर हरा धनिया खाने को मिलेगा। घर के धनिया में तो खुशबू ही अलग आती है, मार्केट वाले धनिया में वो बात कहाँ होती है। तो बस यहाँ पे हम ये सब्जी वगैरह बो रहे थे और मोनू इस तरफ दूसरी तरफ की क्यारी तैयार कर रहा था। मिट्टी काफ़ी अच्छी गीली सॉफ्ट हो रखी थी मिट्टी, तो इसलिए खुदाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी, मोनू आसानी से खोद रहा था। और यहाँ पे मैंने धनिया का बीज डाल दिया था, बीज ऊपर थे तो मैं ना यहाँ पे ये टूल्स है मेरे पास एक, इसकी हेल्प से मैं ना सारे बीजों को मिला लूँगी। इससे ये होता है कि उसके ऊपर मिट्टी से हिलाऊँगी मैं तो बीज थोड़ा नीचे बैठ जाएंगे, मिट्टी उनके ऊपर आ जाएगी। क्योंकि अगर बीजों को ऐसे ऊपर ही छोड़ दिया जाएगा तो चिड़िया, आप लोगों को तो पता ही है, एक भी बीज चिड़िया वगैरह जो भी आते हैं पक्षी, तो ये क्यारी में एक भी बीज नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए ना मैं इसकी हेल्प से इसको पूरा मिला रही थी और मिट्टी फिर बीज के ऊपर आ जा रही थी इससे। तो यहाँ पे तो हमने डाल दिया था धनिया का बीज और इधर मोनू दूसरी क्यारी की तैयारी करने में लगा हुआ था। इन क्यारियों में जो भी हमने मींडें बनाई थी तो इन मींडों में हमने ना मूली के बीज डाले थे। मूली के लिए हमने कोई अलग से क्यारी नहीं बनाई थी स्पेशल, क्योंकि ये जो मींडें होती तो मींडें खाली ही रहती है, तो इन मींडों में ना हमने मूली के बीज डाल दिए थे। और यहाँ पे ना कहीं कहीं पे छूट गया था और मूली के बीज हमारे पास काफ़ी सारे बचे हुए थे, तो मैं यहाँ पे दोबारा से मूली के बीज और डाल रही थी, क्योंकि इस तरफ
मोनू डाल रहा था। पहले मैं दूसरी साइड डाल रही थी, लेकिन बाद में उसको ध्यान आया कि मम्मी मैंने आधे ही डाले, आधे में तो मैंने डाले ही नहीं। उसने मेरे को बाद में बताया, तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, जहाँ पे छूट गए वहाँ पे दोबारा डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मींडो में ना हम ये मूली के बीज दोबारा डालते, काफ़ी सारे बचे हुए थे मूली के बीज, तो मैंने कहा चलो बचा के क्या ही करना, डाल देते हैं। अब जितने बीज डालते हैं उतने तो होते नहीं हैं, कुछ तो उसमें सड़ जाते हैं, कुछ ख़राब जाते हैं, कुछ ही हो पाते हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से डाल देते हैं, जितने ख़राब होंगे वो हो जाएंगे और जितने ठीक से अच्छे होने होंगे तो वो हो जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैं दोबारा से मूली के बीज इधर मींडो में डाल दी, जहाँ जहाँ पे छूटा हुआ था ना। तो इधर मूली तो मींडो में डाल दो तो ही ठीक रहता है, कि मूली के लिए अलग से क्या स्पेशल क्यारी बनानी। तो हमने कहा फिर ये कि यार अभी और भी बहुत सारी सब्जियाँ हमको बोनी थी, तो मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मींडो में ही डाल देते हैं। वैसे मींडो में धनिया भी डाल देती मैं, लेकिन धनिया मैंने एक पूरी क्यारी में बो दिया था। और जहाँ पे ये राई वाली पौध बोई है मैंने, जब वो राई की पौध बड़ी हो जाएगी, वहाँ से राई की पौध निकाल के दूसरी जगह लगा देंगे, तो एक क्यारी वो भी खाली हो जाएगी, तो उसी क्यारी में दोबारा से मैं धनिया डाल दूँगी। तो बस इसीलिए जितनी भी क्यारी हमारी 4-5 क्यारियाँ बनेंगी, तो 4-5 क्यारी में जितनी भी चारों तरफ मींडें बनेगी, तो मैं मींडों में सारी मींडों में जितनी भी मींडें हैं तो सारी मींडों में डाल दूँगी मूली के बीज। जितना ख़राब होगी तो होगी, बाकी जितना होना होगा तो हो जाएगी। तो चलो देखते हैं, अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, मेहनत पूरी की है, देखते हैं कितना हो पाता है कितना नहीं हो पाता है। तो अब है ये 7 तारीख का वीडियो। इससे पहले जो आपने हम किचन गार्डन में थे तो वो 5 तारीख का वीडियो देख रहे थे। तो अब आज है 7 तारीख और सुबह का टाइम है, सुबह के 8 बज चुके हैं। और इस टाइम पे मेरे पूरे घर में मैंने इस टाइम पे झाड़ू लगा ली थी, और उसके बाद मैं अंदर की मैट को बाहर ले आई थी। उसमें ना मैं ब्रश मारी थी, क्योंकि होता है आजकल तो बरसात के टाइम पे हेयर फॉल इतना होता है कि कितना भी कोशिश बचा के चलो, लेकिन फिर भी बाल इधर उधर मतलब गिर जाते हैं। और इस वाली मैट पे ना बाल खूब सारे चिपके हुए थे, तो मैं बाहर में इस पर ब्रश मार रही थी। और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ये रेलिंग में रख दिया था, क्योंकि यहाँ पे ना चल रही थी चौक की धुलाई। हस्बैंड और मोनू चौक की धुलाई कर रहे थे, तो मैंने कहा था कि इसको भी धो देना, जो भी धूल वगैरह होगी वो निकल जाएगी। और अभी मैंने आपको दिखाया कुछ मतलब पिछले वीडियो में हमने यहाँ से गमले हटाए थे, तो मैंने अभी आपको दिखाया नीचे वाली छत में हमने वो गमले शिफ्ट कर दिए थे। अब यहाँ पे ठीक हो गया था कपड़े वगैरह डालने के लिए, और धुलाई करने में भी आसानी लग रही थी। तो हस्बैंड और मोनू लगे हुए थे ये बाहर की धुलाई करने में यहाँ पे। और ना आगे चौक की धुलाई करने के बाद हस्बैंड और मोनू यहाँ पे भी आ गए थे नीचे वाली छत में। यहाँ पे देखिए हमने गमले रखे थे ना, तो कल यहाँ पे ठीक से सफाई नहीं हो पाई थी, क्योंकि रात को थोड़ी बहुत बारिश आई थी, और सुबह के टाइम भी तो देखिए गमलों से पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई थी। तो अभी पानी आ रहा था, हमने मोटर चालू कर रखी थी, तो हस्बैंड और मोनू ना यहाँ देखिए यहाँ पे भी धुलाई कर रहे थे। अब होता है ना कोने वगैरह में थोड़ा बहुत रह जाता है, टंकी के नीचे मिट्टी जमा हो गई थी, तो ये दोनों यहाँ पे भी सफाई करने में यहाँ पे लगे हुए थे, मिट्टी मिट्टी हो रही थी पूरी। और यहाँ पे इधर देखिए, इधर आगे से हमारे चौक की तो पूरी धुलाई हो गई थी, सारा पानी से हस्बैंड ने और मोनू ने ना अच्छी तरह से साफ़ कर दिया था। वाइपर भी इन्होंने धुलाई करने के बाद यहाँ पे वाइपर मार दिया था। और उसके बाद हस्बैंड ने फिर सीढ़ी की भी धुलाई की। सीढ़ी में भी ना थोड़ा मिट्टी विट्टी हो गई थी, तो हस्बैंड ने सीढ़ी की धुलाई की थी। ये रेलिंग वगैरह जो लगी हुई सीढ़ी में सबको हस्बैंड ने वॉश किया था। और उसके बाद देखिए हस्बैंड यहाँ पे आ गए थे नीचे, क्योंकि नीचे मिट्टी मिट्टी झड़ गई थी, तो यहाँ पे सफाई कर रहे थे। ये दोनों तो लगे हुए थे बाहर की सफाई करने में। और उसके बाद मैंने अंदर आके पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और मैं बनाई थी नाश्ता। नाश्ते में हमने बनाई थी चून की रोटी। और रोटी बनाने के बाद ना मैंने अपने लिए बनाई थी मैगी मटर वाली। मेरे पास मटर रखे हुए थे, तो मुझे ना ये इस तरीके से मटर वाली मैगी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है मुझे ऐसी मटर वाली मैगी बजाय प्लेन मैगी के। तो ये ना मैंने यहाँ पे अपने लिए बना दी थी ये मटर वाली मैगी। तो अभी नाश्ता पानी हमारा हो चुका था, और उसके बाद में आई थी बाहर। यहाँ पे ना ये सारी जितनी भी डोर मैट होती है, सुबह हमने सारी ये वॉश की थी, तो मैं इनको ना यहाँ पे दूसरी तरफ पलटने आई थी, क्योंकि एक साइड से सूख गई थी। धूप अच्छी थी, यहाँ पे तेज़ धूप लगी हुई थी, तो मैं इनको दूसरी तरफ पलट रही थी। और ये कुछ कपड़े थे, तनु अभी थोड़ी देर पहले ट्यूशन से आई थी, तो उसके कपड़े ना मैं बाहर धूप में डाल रही थी, क्योंकि बच्चे पैदल चल के आते हैं तो थोड़ा बहुत पसीना हो जाता है कपड़ों में, तो मैं ना उनको एकदम से अंदर नहीं रखती हूँ। तो वो कपड़े मैंने यहाँ पे थोड़ी देर धूप में डाले सुखाने के लिए। तो अभी सुबह के बज गए हैं 11, और घर के मेरे सारे काम ख़त्म हो गए थे। मैं नहा गई थी, और उसके बाद मैं यहाँ पे आई थी किचन में। हमेशा की तरह मेरा टाइम है, मेरा रूटीन है। मैं यहाँ पे ना अपने लिए ग्रीन टी बनाई थी, तो ग्रीन टी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ना पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था।
और देखिए पानी गर्म हो गया था, आज थोड़ा कुछ ज़्यादा ही गर्म हो गया था, जबकि इतना ज़्यादा गर्म पानी करती नहीं हूँ मैं। तो बस यहाँ पे मैंने इंडक्शन बंद कर दिया था और अब इस गर्म पानी में डालूँगी मैं ये ग्रीन टी। ये ग्रीन टी है मेरे में पत्ते वाली है, लूज़ होती है, टी बैग में यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं ये वाली ग्रीन टी यूज़ करती हूँ, पत्ती वाली। तो बस थोड़ी देर में मैं इसको इस पर गर्म पानी में डाल के इसमें ढक्कन लगा के थोड़ी देर के लिए 2-4 मिनट के लिए इसको ऐसे छोड़ दूँगी। और ये वाली ग्रीन टी है मेरे पास मार्वल की ऑर्गेनिक ग्रीन टी। वैसे मैं कोई सी भी ले लेती हूँ जो मुझे मिलती है, ऐसा नहीं है कि मुझे यही वाली चाहिए होती है, जो भी मुझे मिलती है मैं ले लेती हूँ। और अब ना यहाँ पे मैं कप में थोड़ा सा हनी ले लूँगी। मैं ग्रीन टी में हनी डालती हूँ, डेली तो नहीं डालती हूँ, कभी तो मैं बिना हनी के ही ना ग्रीन टी ले लेती हूँ, जैसा मेरा मन करता है। तो आज इससे पहले 2-3 दिन पहले से मैं ना बिना हनी के ग्रीन टी ले थी, तो मैंने कहा आज चलो इसमें थोड़ा हनी ऐड कर लेते हैं। कभी मैं हनी डालती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ। तो देखिए ग्रीन टी भी मेरी तैयार हो गई थी। 2-4 मिनट के लिए मैंने इसमें ढक्कन रख के छोड़ दिया था। तो इसमें मैंने हनी डालने के बाद अभी ये ग्रीन टी डाल दी है इसमें। और इसके बाद ना मैं ये हनी मैंने इसमें डाला है, तो मैं इसको चम्मच से अच्छी तरह से मिलाऊंगी ताकि ना ये एकदम अच्छे से पूरी चाय में घुल जाए। तो बस इस तरीके से बनाती हूँ मैं ग्रीन टी, बहुत आसान है। मैं बैग वाली कभी भी यूज़ नहीं करती हूँ, बैग वाली थोड़ा ठीक नहीं लगती है मुझे, तो हमेशा मैं ये लूज पत्ती वाली ही यूज़ करती हूँ। तो देखिए ग्रीन टी मेरी बन के तैयार हो गई है। बहुत आसान है ग्रीन टी को बनाना। तो अभी बस गए हैं दिन के 1 और मैं आई हूँ बाहर में कपड़े डालने। ये कपड़े मैंने ना सुबह भी यहाँ बाहर में फैलाए थे, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ना हल्की फुल्की बारिश पड़ी थी, तो इन कपड़ों को मुझे यहाँ से हटाना पड़ा। और कपड़े लेके जैसे ही मैं अंदर आई तो उसके बाद थोड़ी देर बाद ना मौसम ठीक हो गया था। अभी फ़िलहाल धूप आ गई थी, तो यहाँ पे ना मैं दोबारा से इन कपड़ों को डाल रही थी। मैंने कहा धूप आ गई तो चलो फिर से एक बार डाल देते हैं। आजकल तो पता ही नहीं चलता मौसम का, कब धूप है कब बारिश आ रही है। तो देखिए दोबारा से फिर से मैं इन कपड़ों को यहाँ पे फैला रही थी। और अभी मैंने खाना नहीं बनाया था, खाने की मैंने बस तैयारी करके रखी हुई थी। दिन के खाने में बनाऊंगी मैं आज कढ़ी चावल, तो मैंने ना तैयारी करके रखी हुई थी, खाना भी नहीं बनाया था। बस ये कपड़े मैं यहाँ पे डाल दूँगी सूखने के लिए और उसके बाद मैं जाऊँगी किचन में सीधा खाना बनाने के लिए। और इस टाइम पे ना दोनों बच्चे अंदर बैठे हुए थे, बच्चे दोनों टीवी देख रहे थे। मैंने बच्चों को बोला था कि तुम दोनों में से कोई कपड़े बाहर फैलाएगा, मैं खाना बना लूँ, लेकिन बच्चों ने मना कर दिया क्योंकि वो टीवी पता नहीं अपना क्या सीरियल देख रहे थे। तो उन्होंने कहा मम्मी हमारा डिस्टर्ब मत करो, हम अपना सीरियल देख रहे हैं। तो दोनों भाई बहन इस टाइम टीवी देखने बिजी थे। तो चलो मैंने कोई बात नहीं, मना कर दिया, तो जिद भी क्या ही करनी बच्चों के साथ। तो मैं ही यहाँ पे ना कपड़े डालने के लिए आ गई थी और कपड़े डालने के बाद से फटाफट मैं जाऊँगी किचन में और करूँगी खाने की तैयारी। तो देखिए अब दिन के ठीक 2:30 बज चुके हैं। हस्बैंड अब आए थे और हमारी खाने की तैयारी थी। मैंने प्लेट लगाई थी, 3 ही प्लेट लगाई थी मैंने, क्योंकि तनु दिन में नहीं खाती है। तो बस हम लोग यहाँ पे खाने की तैयारी करते हैं, आप लोग भी आ जाइए। तो खाना पीना हमारा हो गया था और दिन के 3:30 होने वाले थे। देखिए खाना खाने के बाद मैंने अपनी पूरी किचन को, गैस स्टोव को अच्छी तरह साफ़ कर लिया था। यहाँ पे थोड़ा सा खाना बच गया था तनु के हिस्से का। और देखिए किचन, ये काउंटर टॉप भी मेरे एकदम साफ़ है, बर्तन धो के मैंने यहाँ पे रख दिए हैं। और यहाँ पे ना हस्बैंड खीरा और ये बनाना लेके आए थे, इनको मैंने धो के रखा था। तो चलिए फिर थोड़ी देर मैं भी करती हूँ आराम।